अन्य मेहमानों से मैं इसका जवाब लूंगी। एक बार रहमानी साहब और गुलाम रसूल देलवी साहब को दिखाइए। रहमानी साहब, अच्छा हुआ जो लोग इस देश में इस्लामिक स्टेट का 2047 तक के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, आज उन पीएफआई और उसके सहयोगी दलों पर बैन लग गया है। स्वागत कर रहे हैं आप इस कदम का? अच्छा किया सरकार ने। जी, मैं स्वागत करता हूं और जाहिर है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जो कुछ पाया है प्राइमा फेसी, तो सरकार को मजबूरी है कि उसको सही माने। वो तो जुडिशियल जो होगा उसके बाद स्क्रूटनाइजेशन, उसमें पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। लेकिन जो अभी कहा है एजेंसीज ने उसको मानना चाहिए और उस पर उसको मान के उसको बैन किया है। फिर पीएफआई 2 घंटे स्टैंड नहीं कर सकी बैन के बाद, उन्होंने खुद को डिसॉल्व कर दिया। तो इससे अंदाजा होता है, मैं वहां से कह के उठा था आज से 1 साल पहले कि आप खुद अपने आप से खौफजदा है, कुछ तो कर रहे होंगे जो खौफजदा है, तो आप अगर अपने आप से खौफजदा है तो आप दूसरों को खौफ से आज़ादी क्या दिलाएंगे। एसडीपीआई का ये नारा था कि खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। तब मैंने कहा था कि आप अगर अपने आप में खौफजदा है तो दूसरों, तो ये एक चीज़ है। दूसरे मैं ये साफ कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना कोई सरकार है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज कर जाएंगी तो देश का क्या होगा। देश को रहना है, देश तमाम पार्टियां रहें ना रहें, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश तो ऐसे ही रहेगा। देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे मौके पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके पॉलिटिक्स करना ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये भी देशद्रोह के दर्जे में आना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम जब पेरेंट ऑफ बॉडी को किसी को बैन करते हैं और उसके जो पॉलिटिकल ऑफशूट होते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम मैसेज दे रहे होते हैं कि हम बैन करने में सीरियस नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आरएसएस में जब 92 में बैन हुआ तो बीजेपी बन चुकी थी, तब बीजेपी को बैन नहीं किया गया। नतीजे में बीजेपी वो सारा काम करती रही कि जो आरएसएस को करना चाहिए था। उसके बाद आज आपने पीएफआई को बैन किया, उनके पॉलिटिकल ऑफशूट एसडीपीआई को बैन नहीं किया, मतलब सारा का सारा गोल पोस्ट आप ट्रांसफर कर दे चाहते हैं एसडीपीआई की तरफ। और ये एसडीपीआई जब कर्नाटक में जाएगी इलेक्शन में, तब फिर बीजेपी को उसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। गुजरात में हम ठोक के कहेंगे कि हम थे, पीएफआई को हमने बैन कर दिया। और केरल में आप मुस्लिम लीग को और लेफ्ट की पॉलिटिक्स को डाउन करने के लिए उसी एसडीपीआई को यूज करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का मौका नहीं है। या तो देश सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, या फिर आप एक गलत अंदाज से अपनी पॉलिटिक्स को स्कोर कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इस मुल्क से खत्म होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूं देलवी साहब कि क्या आपका क्या स्टैंड है सबसे पहले तो इस पूरे बैन पर, और क्या आप इस बात से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल आउटफिट एसडीपीआई को भी एक साथ बैन करना चाहिए था? देखिए अंजना जी, पीएफआई की गतिविधियों से, पीएफआई की आइडियोलॉजी और एक्टिविटीज से हमारे देश के हितों को खतरा तो पहुंच ही रहा था। यहाँ की कम्युनल हार्मनी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट, इन सब को जो नुकसान पहुंच रहा था वो तो बिल्कुल जाहिर हो गया। लेकिन जिस चीज को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था वो था हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो 100 साला खूबसूरत एक बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक और एक इंक्लूसिविस्टिक जो इस्लामी परंपरा रही है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसे सबसे ज्यादा पीएफआई जैसी तंजीमों ने खतरा पहुंचाया। जो लोग हमारे मुल्क, हमारे वतन में आज खिलाफत की बात करते हैं या गज़वतुल हिंद की बात करते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये कहा था जब हिंदुस्तान में न कोई मुसलमान था, इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले तो छोड़िए, कोई मुसलमान भी नहीं था। उस वक्त कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से खुशबू आती है, और जिसे अल्लामा इकबाल ने इस शेर में कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो इस वतन की सरजमीन से प्रॉफिट को उस वक्त खुशबू आ रही थी जब यहाँ इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले तो छोड़िए, एक मुसलमान भी मौजूद नहीं था उनके ज़माने में। आज इस्लाम के ये ठेकेदार इस ऐसे खूबसूरत वतन में इस्लामिक स्टेट या गज़वतुल हिंद कायम करने की बात करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान खुद
हिंदुस्तानी मुसलमानों के खूबसूरत हिंदुस्तानी इस्लाम को हुआ है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा था। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, आपको इनकी बातें समझ में आ रही हैं? आप इसके बावजूद कह रहे हैं कि जानबूझ के तमाम मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए सरकार ने ये PFI बैन किया है। जो वो कह रहे हैं उसकी अपनी अहमियत है। आपने कहा ना कि मुस्लिमों को टारगेट करना चाहती है सरकार। अंजना जी, जी तिवारी जी। अंजना जी, हमने ये कहा कि जो सरकार के काम करने का डिजाइन है वो उससे पता चल रहा है लोगों को कि हम तो कह रहे हैं कि जो भी ऐसे हैं, दंगाई हैं, उन्मादी हैं, आतंकी संगठनों में उनकी संलिप्तता है, देश विरोधी गतिविधियों में है, फांसी के फंदे पर चढ़ाइए, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आप PFI पर बैन कर रहे हैं, ऐसे सभी संगठन और भी हैं जो भी इस तरह के विध्वंसकारी में विश्वास रखते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी बैन होनी चाहिए। ये बात हमने कही है। यहां हर चीज में मुस्लिम हिंदू ये सरकार का एक एजेंडा हो गया है। बात पूछिए किसी भी चीज की, मुद्दे की। अभी RSS के हमारे भाई कह रहे थे कि मुस्लिमों को, हिंदुओं को, हमारा देश धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। हम गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कोई भी देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हो उस पर बैन लगाइए, कार्रवाई कीजिए। इसमें कहीं कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं अंजना जी। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, आपने PFI पर बैन लगाया, आपको सबूत मिले हैं, आप लगाइए। लेकिन आप ऐसे संगठनों पर भी जो भाषाई आतंक फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, दंगा करवाते हैं, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। राजीव जी, कह रहे हैं इसको हिंदू और मुस्लिम से, आतंकवादी और दंगाइयों को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राजीव जी जी, अपनी बात एक बात बोल करके उसको तुरंत साथ कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। और मुस्लिम आइडेंटिटी और वो सब बातें मुझे लगता है कि RJD के प्रवक्ता साहब ने ही कही थी। और उसके अलावा ये जो कांग्रेस के मल्लपुरम के जो सांसद हैं, उन्होंने स्कोर इक्वल करने के लिए कि PFI पर बैन लगा, इस कारण से RSS पर भी बैन लगना चाहिए, उन्होंने ये बात कही। बाकी किसी ने तो पूरी डिबेट में RJD और कांग्रेस के अतिरिक्त डिबेट और डिबेट से बाहर धरातल पर दोनों में से किसी ने भी, इन दोनों के अतिरिक्त किसी ने भी ये बात लगभग करके नहीं कही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक वो जवाबी कव्वाली चलती है कि एक शेर इधर से बोला और दूसरे का उसका सामने से उत्तर आना चाहिए। तो इस कारण से इधर PFI को बैन हुआ है तो उधर RSS को होना चाहिए। तो इन्होंने ये बात चलाई है। नहीं राजीव जी, तो RSS को क्या करना चाहिए आप ही बता दीजिए। उनका आरती उतारेंगे RSS का, जो बोलते हैं गोडसे जिंदाबाद। RSS पे हाँ, पूरा देश उतार रहा है जी उनकी आरती, पूरा देश उनकी आरती उतार रहा है। आप प्रवचन दे रहे हैं, देश उनकी आरती उतार रहा है। एक साथ नहीं राजीव जी, वो अपना सवाल उठा लें, फिर आप उसका जवाब दीजिए। ये जो प्रवचन और ज्ञान आप दे रहे हैं, आप दंगा। अंजना जी देखिए, मृत्युंजय जी बोल लीजिए। PFI पर कार्रवाई बैन होनी चाहिए तो दंगाई पर भी होनी चाहिए। जो नफरत करने वाले, तोड़ने वाले, विध्वंसकारी लोग राजनीतिक संगठन हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 100 सबूत हैं, सैकड़ों सबूत हैं RSS के विध्वंसकारी और भाषाई आतंक के प्रमाण है। आप ये लोग बोलेंगे गोडसे जिंदाबाद, कौन बोल रहा था पार्लियामेंट में? आप बताइए, हम बोल रहे थे। देश की जनता इनके चाल चरित्र को अच्छी तरह समझती है। ये राजनीति का खतरनाक डिजाइन, इससे हम लोगों को आपत्ति है। राजीव जी नहीं, भाषण तो आपका चलेगा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अभी ये कह रहे थे कि बहुत सारे सबूत हैं, बाकी सब बातें हैं। देखिए, देश में संविधान है, संविधान से चलता है देश, और एक देश में न्यायालय व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है। तो आप वो सबूत लेकर के कोर्ट जाइए। 3 बार बैन हुआ, तीनों बार जो बैन है वो कोर्ट ने ही हटाया, तीनों बार। बान साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगली डिबेट पे ये आप बोल सकते हैं
कि कोर्ट हमें ने ही तीनों बार, जानकारी है। एक बार तो सरकार ने हम यही कमीशन कह दिखाया, रहे उस हैं, कमीशन ने देश बैन चलेगा। हटाया। मृत्युंजय जी, इस तिवारी जी कारण बीच से में नहीं, तिवारी मेरा जी, आपसे तिवारी जी निवेदन ने आवाज नीचे है, कर और दी। बाकी आप दो लोग एक देखिए, साथ नहीं बोलेंगे टीवी पे, हमारे दर्शकों का समय बहुत तिवारी जी, बहुमूल्य आप होता है। ऐसे बोलेंगे इसको तो शाउटिंग डिबेट मैच नहीं हो मत पाएगी बनाइए ना। प्लीज, ये शाउटिंग हाँ, मैच नहीं हाँ। चल रहा है। प्लीज मृत्युंजय जी, बहुत- आपकी बात बहुत पूरी समय होने दी, निकाल करके प्लीज अब जवाब दर्शक, सुनिए बहुत सर। समय निकाल कर- राजीव जी, बहुत समय निकाल करके लोग जो है वो डिबेट देखते हैं, इसलिए आप मतलब मुझे बोलने दीजिए, जब आपका नंबर आएगा आप बोल लीजिएगा, मैं नहीं टोकूंगा आपको। आपके पास ऐसे जितने भी सबूत हों वो सब सबूत लेकर के आपको कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में एक ये PIL डालनी चाहिए कि संघ को बैन किया जाए। 3 बार पहले बैन हो चुका, कोर्ट हटा चुका, मैं पहले भी ये बात बोल चुका। अब दूसरी बात बताता हूं, आप कह रहे हैं कि आपकी आरती उतारेगा, तो आज देश में आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी संगठन का नाम लीजिए, आप शिक्षा के संगठन का लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, आप छात्र के क्षेत्र में लीजिए, आप मेडिकल में लीजिए, आप मजदूर में लीजिए, आप किसान में लीजिए, आप वनवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का लीजिए, कोई भी संगठन किसी भी क्षेत्र में जो काम करता है, सबसे बड़ा संगठन आपको उस क्षेत्र में संघ की प्रेरणा से, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू किया हुआ संगठन ही मिलेगा। 1963 की लड़ाई का एक बताया, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, और उसके बाद अगर आप ये जो कारगिल युद्ध देखेंगे उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों ने किस प्रकार से काम किया। देश में अलग अलग समय पर जो अलग अलग आपदाएं आई, उन सब के कारण से इस 95 वर्ष में संघ की इतनी गुडविल बनी है कि आज आपको संघ को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है।